Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और चिल्ड्रन आज करेंगे आपके जनरल नॉलेज का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3. ओके, एंड द चैप्टर नेम इज फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स. सो चिल्ड्रन पार्ट 2 में हमने जाना था कि एनिमल्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, isn't it? And we also came to know that what are the different types of body parts. बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अब हमको जानना है कि ये एनिमल्स आखिर रहते कहाँ हैं. जैसे हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारे घर होते हैं, राइट? उसी तरह से चिल्ड्रन एनिमल्स को भी तो घर चाहिए ना, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज, है ना. अगर बड़ा जानवर उनके सामने आ जाए तो उन्हें तो खतरा हो जाएगा और इसलिए चिल्ड्रन उनके भी अपने अपने घर होते हैं जिनके अंदर वो रहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने यंग वंस के साथ, राइट? सो चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द होम्स ऑफ द एनिमल्स. और बहुत प्रकार के होम्स होते हैं इन एनिमल्स के. सो आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स बिगिन द क्लास विथ मी एंड नो about their homes. Okay, so the topic is animal and their homes. जैसे कि इतने सारे animals हैं, there are land animals, there are wild animals, domestic animals, farm animals and also animals के अंदर ही इतने सारे animals होते हैं. Insects है, reptiles है, birds है, water animals है. So children इनके घर भी तो होंगे ना. So come and read about their homes. Okay. So the first picture is of an ant. Ant माने चींटियाँ, है ना. चींटियाँ तो घर के अंदर भी कभी कभी निकल जाती हैं, लेकिन ये रहती कहाँ है? और अगर आपको पता है कि कहाँ रहती हैं तो इनके नाम क्या होते हैं? So children, जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं, जो उनके घर होते हैं, उसको हम कहते हैं ant hill. Okay, the house of the ant is known as ant hill. ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा हिल जैसा है. अगर आप बाहर जाओगे गार्डन के एरिया में, सो चिल्ड्रन यू विल सी सच स्मॉल स्मॉल हिल्स. तो ये हिल्स नेचुरली नहीं बनते, ये हिल्स एंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, चींटियों के द्वारा बनाए जाते हैं. और आप सोचो चींटियां तो कितनी मेहनती होती हैं. दे आर सो हार्ड वर्किंग. उनकी मेहनत से आगे तो कोई है ही नहीं. वो धीरे धीरे लाइन बना के धीरे धीरे सामान जुटाती हैं, रिसोर्सेज जुटाती हैं और उसके बाद चिल्ड्रन वो अपना खाना या घर बनाती हैं. तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है जो चींटियां करती हैं चिल्ड्रन. सो दिखती तो वो टाइनी सी है बट उसकी मेहनत बहुत बड़ी होती है. ओके, सो व्हेनेवर यू गो इन द ग्राउंड और इन द पार्क चिल्ड्रन जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट ये एंट के घर कहाँ हैं. छोटे छोटे आपको चिल्ड्रन मिट्टी के ये बड़े बड़े से आपको हल्के फुल्के आपको हिल्स जैसे मिलेंगे. और ये जो हिल्स होते हैं चिल्ड्रन, ये कोई और नहीं, ये चींटियों के घर होते हैं और इनको हम कहते हैं एंट हिल. ऑल राइट. सो जो एंट्स होती हैं ये कहाँ रहती हैं? एंट हिल में रहती हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, ये घर के अंदर जो चींटियाँ आपको दिख जाती हैं, तो घर के अंदर भी तो माउंटेन या हिल बनाना पॉसिबल नहीं है. सो वो धीरे धीरे होल करके वहाँ से अंदर जाके अपना खाना जुटाती हैं और वहीं से आना जाना करती हैं. ओके, so this was about the ant. So if anyone asks you कि ant के घर को क्या कहते हैं, you should say ant hill. Okay. Now, which animal is this? This is a very common animal and I know you all must know this animal. This is a bird. और bird कहाँ रहती है? Bird रहती है अपने घोंसले में और उस घोंसले को चिल्ड्रन नाम दिया गया है nest. ओके, सो जो चिड़िया होती हैं वो लोग पेड़ के ऊपर अपना नेस्ट बना के रहती हैं और ये नेस्ट ऐसे ही नहीं बन जाते कि बने बनाए मार्केट से वो बाय करती हैं और अपने पेड़ पे लगा देती हैं. चिल्ड्रन वो बहुत सारा सामान उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है और उसके बाद जाके उनका नेस्ट बनता है.
आपके क्लोथ्स के रैग हो गए, स्ट्रॉ हो गया, ये सब चिल्ड्रन धीरे धीरे जुटाया जाता है, वायर, कॉटन, और उससे चिल्ड्रन वो बनाते हैं अपने नेस्ट, और नेस्ट में वो ले करते हैं एग्स, और एग्स जब फूटते हैं तो उनके अंदर से निकलते हैं उनके यंग वंस, बेबीज. ओके, सो बर्ड्स का अगर होम कोई पूछे देन यू शुड से दैट दे लिव इन नेस्ट. Okay, now which animal is this? This is a small cat, right? Cat कहाँ रहती है? So children, cat lives in her cat house. Okay? जैसे कि बबलू का घर है बबलूज हाउस, राजू का घर है राजूज हाउस. Similarly, cat का क्या है? Simple सा नेम है cat house. So cat lives in her house, which is known as cat house. Next है काउ. ओके, जो गाय होती है चिल्ड्रन, इनको भी घर चाहिए होता है, क्योंकि एक तो इनका साइज बड़ा होता है, प्लस इन्हें चाहिए होती है बहुत सारी केयर. ओके, सो जो गाय होती हैं वो कहाँ रहती हैं? उनके घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं शेड. ओके, काउ लिव्स इन शेड, SHED. ऑल राइट, ये आपको बहुत जगह दिख जाएंगे, काफ़ी कॉमन है. शेड लोग बना के रखते हैं जहाँ पे वो अपनी गायों को रखते हैं, संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं. ओके, सो काऊ का घर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट शेड. All right, now this small cute puppy, ये कहाँ रहते हैं? So children, dogs के घर को हम कहते हैं kennel. ठीक है, जो dogs के घर होते हैं इनका एक specific name होता है, और उस specific name का specific घर का नाम है kennel. KENNEL. So always remember, dog has a house and its house name is kennel. Okay, now let's see which animal is coming next. Alright, so these are ducks, cute ducks, and also we have mother duck. और ये कहाँ तैर रहे हैं? So children, in our previous parts we have come to know that ducks do not fly in the sky. They swim in the water. तो अगर पानी में रहते हैं तो घर क्या होगा इनका? So children, इनका घर का नाम बहुत ही simple है. They live in pond. Okay, तालाब में, कोई भी अच्छा सा जहाँ पे अच्छा सराउंडेड वाटर एरियाज होता है कवर्ड. चिल्ड्रन, दे लिव इन पॉन्ड, दे लिव इन द वाटर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट पॉन्ड. सो डक और उनके बच्चे सब कहाँ रहते हैं? क्योंकि उनको पानी चाहिए, पानी से बाहर आएंगे तो वो रहेंगे ही नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाई उनके लिए घर होता है. उनके घर का नाम बहुत ही सिंपल है, पॉन्ड, POND, पॉन्ड. Now, elephant. Now, this is a huge animal, children, right? Animal तो बहुत बड़ा है ये elephant, और elephant के घर को children हम क्या कहते हैं? कहाँ रहेगा? अब इतना बड़ा जानवर तो कोई घर में नहीं रह सकता, इसके लिए तो कुछ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा. सो चिल्ड्रन, फॉरेस्ट से बड़ा क्या हो सकता है? और इसलिए चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है, एलिफेंट लिव्स इन फॉरेस्ट. इसका तो पूरा जंगल ही है, सो इसका घर को हम कहते हैं फॉरेस्ट. ओके, सो एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट. नाउ नेक्स्ट है आपके फिशेस. ओके, दो ये बहुत चीज कॉमन है. फिशेस चिल्ड्रन बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, है ना? सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, राइट? सो अगर फिश को हम पानी से बाहर निकाल दें, कहीं भी आप अच्छे से रख लो उनको, दे विल डाई, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन, फिश को चाहिए वाटर, और वाटर ही है उनका घर. सो फिश लिव्स इन वाटर. नेक्स्ट है hen. hen कहाँ रहते हैं? hen और साथ में उनके हैं चिकन्स, राइट? ये चिल्ड्रन रहते हैं कूप में, इनका स्पेशल होम होता है, उसको वी कॉल कूप, COOP. ओके, सो यू कैन सी मदर hen भी है और साथ में उनके बच्चे भी हैं, और ये सब रह रहे हैं कूप में. सो दिस इज द नेम COOP, कूप. नाउ
बी, दिस इज हनी बी। हनी बी के बारे में चिल्ड्रन इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव लर्न्ड दैट हनी बी क्या देती है, हमें शहद देती है, हनी देती है। और हनी तो बहुत सेहतमंद की चीज है, बट ये आखिर रहते कहाँ हैं जो इतना बड़ा शहद बना लेते हैं? इतने सारे लोग मिलके इतना सारा शहद कैसे निकालते हैं? एक कोई स्पेसिफिक होम तो होगा ही। सो यस चिल्ड्रन, बी का एक घर होता है और उस घर को चिल्ड्रन वी कॉल बी हाइव। ओके, बी डबल ई से बी हो गया, और इनके छते को जिस पे वो रह के शहद बनाते हैं उसको चिल्ड्रन वी कॉल हाइव, HIVE, hive. Okay, so it looks like this. But children, you should stay away from the hive, क्योंकि अगर हाइव को कुछ हो गया और बीज अगर उसमें से बाहर निकल आई तो वो आपको काट भी सकती है। ओके, सो प्लीज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द हाइव। एनीवेयर यू सी छत्ता इज हैंगिंग अराउंड, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। ओके, सो बी का घर को हम कहते हैं बी हाइव। नाउ नेक्स्ट है ओके, दिस ब्यूटिफुल हॉर्स। ओके, सो जैसे काउस के शेड होते हैं चिल्ड्रन, उसी तरह से हॉर्सेस के भी होम्स होते हैं, एंड वी कॉल इट स्टेबल। ओके, सो हॉर्सेस लिव इन स्टेबल चिल्ड्रन। सो हॉर्सेस की एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे उन्हें खाना मिलता है, उनकी केयर की जाती है, और उनके इस घर को चिल्ड्रन वी कॉल स्टेबल, STABLE, स्टेबल। नाउ दिस मंकी, मंकी के बारे में तो सभी जानते हैं और सबको पता है कि ये पेड़ पे कितनी उछल कूद मचाते हैं। तो अगर ये पेड़ में इतने कंफर्टेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है दैट मंकी लिव्स इन ट्रीज। तो सिंपल सी चीज है, मंकी के घर को हम कहते हैं ट्री। ओके, नाउ दिस नॉटी माउस, चूहा। चूहा तो घरों में भी निकल जाता है, बट आखिर रहता कहाँ है? क्योंकि अगर सामने रहा तो आप उसे पकड़ लेंगे, तो ये छुप के रहता है, बट कहाँ रहता है? तो इनके घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं होल। माउस लिव्स इन होल, कहीं भी बढ़िया सा गड्ढा बना लेता है और छुप के रहता है। एंड व्हेन एवरीवन स्लीप्स, ये निकलता है और फिर शैतानियां शुरू करता है, चीजों को यहाँ से वहां करना शुरू करता है, कुतरना शुरू करता है। बट पूरे दिन वो छुप के कहाँ रहता है? वो छुप के रहता है होल में, और इसलिए माउस के घर के नाम को हम कहते हैं होल। नाउ यू हैव अ पिग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो पिग का घर कहाँ होता है? तो जैसे चिल्ड्रन स्पेसिफिक होम्स थे काउस के, हॉर्सेस के, उसी तरह से चिल्ड्रन पिग का घर होता है, और पिग लिव्स इन स्टाई। डू नॉट फॉरगेट द नेम। पिग्स के घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं स्टाई, STY। ओके, जहाँ पे उन्हें रखा जाता है साफ सफाई से, केयर करके, और इन्हें बंच में रखते हैं, और उस जगह को चिल्ड्रन वी कॉल इट sty, STY, sty. Now this rabbit, rabbit कहाँ रहता है? rabbit मतलब क्यूट लिटिल खरगोश, है ना? बट वो रहते कहाँ हैं चिल्ड्रन? बिकॉज दे आर स्मॉल एनिमल्स, उनको कोई चोट पहुंचा सकता है, कोई हार्म कर सकता है, राइट? सो चिल्ड्रन, खरगोश कहाँ रहते हैं? खरगोश रहते हैं बरो में। रैबिट लिव्स इन बरो। ओके, खूब बड़ा सा गड्ढा खोदते जाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। यू कैन सी कि वो वहां से आपको हेलो कर रहा है क्योंकि उसने अपना बरो खोदा है। ओके, सो रैबिट लिव्स इन बरो। Okay, now sheep. Sheep कहाँ रहते हैं? Sheeps are very useful because they give us वूल, और वूल से हम क्या बनाते हैं? वूल से हम बनाते हैं वुलन क्लोथ्स, जो हम सर्दियों में पहनते हैं और अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। बट ये सारे रहते कहाँ हैं? क्योंकि इन्हें तो बहुत ध्यान से रखना चाहिए, है ना? तो शीप का होम होता है चिल्ड्रन, और शीप के होम को हम कहते हैं पेन। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ पेन। कभी भी भूल जाओ तो याद रखना कि बाय व्हाट यू राइट। ओके, सो यू टेक द हेल्प ऑफ पेन्स, एंड दैट इज बाय शीप lives in pen, right? So sheeps जो होते हैं अपने पूरी फैमिली के साथ मिलजुल के रहते हैं। कहाँ? पेन में रहते हैं, PEN, pen, and it looks like this. All right, clear है सबको? Now ये कौन है?
स्पाइडरमैन की मूवी तो सबने देखी होगी और स्पाइडरमैन को तो सबने देखा भी होगा, है ना। तो स्पाइडरमैन के आगे क्या लगा है? स्पाइडर लगा है, मकड़ी लगा है, लेकिन ये रहते कहाँ हैं? तो स्पाइडरमैन की खासियत क्या होती है? कहीं भी अपना हाथ फेंका और उसके हाथ से निकल जाता है वेब और बन जाता है खूब बड़ा सा जाल। सो चिल्ड्रन, इनकी खासियत होती है दैट दे नो हाउ टू मेक देयर ओन हाउस एंड दे मेक देयर हाउस लाइक दिस एंड दिस हाउस इज नोन एज वेब। स्पाइडर जहां रहता है उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं वेब, है ना। तो अगर आप कहीं घर के कोने में कोई जाल देखो तो आपको ये समझना है कि ये स्पाइडर ने बनाया और स्पाइडर यहीं रहता है। सो उनके घर को चिल्ड्रन वी नेम इट वेब। ओके, दिस फेरोशियस लायन कहाँ रहते हैं? तो आप बोलोगे टीचर फॉरेस्ट में तो रहते हैं, बट चिल्ड्रन फॉरेस्ट में तो रहते हैं बट एक स्पेसिफिक जगह में रहते हैं घुस के, और उस स्पेसिफिक जगह को चिल्ड्रन हम कहते हैं गुफा, और गुफा को चिल्ड्रन वी कॉल डेन। ओके, DEN। यू कैन सी दिस काली घनी सी गुफाएं। तो कभी भी जंगल में ऐसी गुफाएं दिखे तो समझ लेना कि ये शेर का घर हो सकता है, और इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं डेन, DEN, डेन। Okay, so this was about the animals and their homes, part 3, amazing fact about animals, right children? तो हम यहाँ पे सारी चीजें एनिमल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में जाना, एनिमल्स के टाइप्स के बारे में जाना। और चिल्ड्रन, अब हमने जान लिया है कि एनिमल्स आखिर रहते कहाँ हैं। डू नॉट फॉरगेट, कीप सीइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन। बट स्टिल, जैसा कि मैं कहते आई हूँ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी चालू है, क्योंकि अभी हमें और भी कुछ जानना है एनिमल्स के बारे में, लेकिन हम जानेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।